गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम सीखेंगे टैली के अंदर वाउचर्स क्रिएट करना। वाउचर्स का मतलब होता है बिल। बिल किस प्रकार से बनाए जाते हैं टैली में। आइए हम टैली को स्टार्ट करेंगे इसमें। और यहाँ पर हम कंपनी ओपन करेंगे। मान लीजिए आपने पहले से कोई सी कंपनी इसमें बनाई हुई है तो आप उसका ओपन भी कर सकते हैं या फिर आप एक न्यू कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक न्यू कंपनी बनानी है तो यहाँ पर हम जाएंगे कंपनी इन्फो पर और इसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैंने कंपनी का नाम लिखा मोनिस्टार लिमिटेड और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी आपको यहाँ पर फिल करनी है कि कंपनी कहाँ की किस एरिया की है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जवाहर नगर नीमच स्टेट एमपी पिन कोड 458441। फोन नंबर जो भी आप इसमें देना चाहें अवेलेबल हो। ईमेल आईडी फाइनेंशियल हम इसमें कंपनी के अंदर सेट रखेंगे 1/4/2020 और इंटर के लिए हेल्प से स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। स्टेपनी की मदद से हम बाहर आएंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे टैली में कितने प्रकार के वाउचर्स होते हैं। तो टैली में 6 प्रकार के अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं जैसे कि मैं इस फाइल पर डिफाइन कर रही हूँ। टाइप्स ऑफ वाउचर फर्स्ट होता है हमारा वाउचर फोर। इसका शॉर्टकट की होता है फोर होता है हमारा यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर। वाउचर का मीनिंग होता है बिल। सेकेंड F5 होता है हमारा पेमेंट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर। वाउचर्स की शॉर्टकट की होती है F4 कॉन्ट्रा वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर, F6 रिसिप्ट वाउचर, F7 जनरल वाउचर। फिर सेल्स वाउचर। लास्ट हमारा है F9 परचेस वाउचर। टैली में हमारे 6 प्रकार के अकाउंटिंग वाउचर F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जनरल, F8 सेल्स और F9 परचेस। अब आइए हम सबसे पहले आज हम सीखेंगे इसके अंदर परचेस वाउचर बनाना। मतलब परचेस का बिल किस प्रकार से टैली में तैयार किया जाता है। आइए हम टैली में इसमें परचेस वाउचर के कुछ ट्रांजेक्शन से वो सॉल्व करेंगे। ट्रांजेक्शन मतलब होता है लेन देन करना। अब इसमें हमारी पहली एंट्री ये है कि किसी भी व्यक्ति से हमने यहाँ पर माल खरीदा है उधार की कंडीशन से। तो जब भी आप यहाँ पर उधार माल टैली के अंदर खरीदेंगे तो आपको यहाँ पर लेजर बनाना रहेगा। सबसे पहले स्टेप हमारी यहाँ लेजर बनाने की रहेगी। तो हम यहाँ जाएंगे अकाउंट इनफो पर।
लेजर पर और देन क्रिएट करेंगे। अभी हम वाउचर्स में पढ़ रहे हैं परचेज, तो यहाँ पर हमको परचेज का लेजर बनाना रहेगा। इसका अंडर ग्रुप हमको परचेज रखना है और इन्वेंट्री वैल्यू रिफ्लेक्टेड। अभी इस फंक्शन का कुछ काम नहीं है, तो इस फंक्शन को भी हम यहाँ पर ऑफ रखेंगे। जीएसटी के फीचर्स भी हमको यहाँ पर अभी यूज नहीं करने, तो यहाँ पर अभी हम इसको भी ऑफ कर देते हैं F11 से F3। ठीक है, यहाँ पर हमने स्पेशल लेजर बनाकर रखा हुआ है परचेस अकाउंट, जिसका अंडर ग्रुप हमने यहाँ पर परचेस अकाउंट रखा है। अब पहले नंबर पर हम माल खरीद रहे हैं तुलसी गारमेंट से, तो यहाँ पर हमको लेजर बनाना रहेगा तुलसी गारमेंट का। तो यहाँ पर सबसे ऊपर नेम आएगा हमारा तुलसी गारमेंट्स। अब जब भी हम यहाँ पर किसी से उधार माल खरीदेंगे तो वो कहलाता है आपका क्रेडिटर। तो यहाँ पर आप कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे और द लिस्ट ऑफ ग्रुप में से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सेंड क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार। और मेंशन बैलेंस बिल बाय बिल, इस फंक्शन को हम ऑन भी रख सकते हैं ऑफ भी रख सकते हैं, तभी हम फिलहाल इसको ऑफ रखेंगे यहाँ पर। सेकंड यहाँ पर हम माल खरीदेंगे रानी साहिबा से, तो यहाँ पर मैंने बनाया रानी साहिबा। इससे भी हम उधार माल खरीदेंगे, तो ये भी क्या रहेगा हमारा सभी क्रेडिटर ही रहेगा। सहेली साड़ी, ये भी हमारा सभी क्रेडिटर ही रहेगा। बाटा शो, इससे भी हमारी कंपनी उधार माल खरीदेगी, तो ये भी रहेगा सभी क्रेडिटर। रोहित इंटरप्राइजेस, ठीक है, यहाँ पर मैंने 5 पार्टी की नैप बनाई है। अब इन सभी से हम माल खरीदेंगे। पहले हमने इनके खाते बना लिए हैं, अभी सभी का इनका खाता खुला है। अब इस कैप्टी की मदद से हम बाहर आएंगे। अब इसका हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन पास करेंगे, तो ट्रांजेक्शन करने के लिए हमको यहाँ जाना होगा गेटवे ऑफ टेलिंग की स्क्रीन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर पर। अकाउंटिंग वाउचर पर जाकर हम यहाँ पर इंटर की प्रेस करेंगे। अब देखिएगा बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ओपन होता है पेमेंट वाउचर, तभी हम वर्क करेंगे परचेस वाउचर के अंदर। तो परचेस वाउचर को ओपन करने के 2 डिफरेंट तरीके होते हैं। यहाँ पर आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं F9। जैसे आप यहाँ पर F9 की प्रेस करेंगे फंक्शन की, तो देखिए यहाँ पर परचेस वाउचर हमारा ओपन हो चुका है। या फिर इसका एक शॉर्टकट की के अलावा ऑप्शन भी होता है यहाँ पर राइट वाले पैलेट पर परचेस, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा हमारा। देखिएगा इसके अंदर हमारा ये परचेस शो हो गया। अब परचेस के भी 2 मोड होते हैं, एक तो होता है इनवॉइस मोड और एक होता है वाउचर मोड। अभी स्टार्टिंग लेवल है हमारा वाउचर मोड का, ये सेकंड लेवल होता है इनवॉइस मोड का। तो इस स्क्रीन को अभी हम यहाँ से रिमूव करेंगे और वाउचर मोड लेकर आएंगे। तो वाउचर मोड लेकर आने के लिए हमको राइट वाले पैलेट पर यहाँ पर क्लिक करना रहेगा एज वाउचर पर। एज वाउचर पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर स्क्रीन पर क्रेडिट ओपन हो चुका है। इसका भी एक शॉर्टकट की होता है, या फिर आप एज वाउचर ना करना चाहें तो शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं कंट्रोल+V। कंट्रोल+V की इसकी शॉर्टकट की होती है वाउचर मोड पर जाने के लिए। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा परचेस वाउचर ओपन हो चुका है। इसमें कुछ है अपना इनवॉइस नंबर, यहाँ पर रखा मैंने 1 एंटर। अब देखिएगा यहाँ पर टैली के 2 रूल होते हैं, क्रेडिट और डेबिट। डेबिट मतलब होता है पैसा का आना, क्रेडिट मतलब होता है कंपनी से पैसा का जाना। पाने वाला डेबिट होता है और देने वाला क्रेडिट। अभी हम तुलसी गारमेंट से माल खरीदेंगे, तो तुलसी गारमेंट के पास से माल जा रहा है तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्रेडिट। तो तुलसी गारमेंट को हम यहाँ पर करेंगे क्रेडिट।
और ये सप्लाई डिटेल्स है, दूसरे गारमेंट का एड्रेस वगैरह क्या है, कहाँ का है, आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। कितने का माल आप इससे खरीद रहे हैं तो उसका आपको यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस इनपुट करना रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं 20,000 का ऐसे गुड्स उधार खरीद रही हूँ। अब डेबिट हमेशा होगा परचेस अकाउंट, क्योंकि हमारी कंपनी माल खरीदेगी तो हमारी कंपनी के पास में माल आएगा, तो परचेस अकाउंट हमारा यहाँ पर डेबिट होगा। तो देखिएगा यहाँ पर डेबिट में डाला है परचेस अकाउंट और क्रेडिट में रखा है तुलसी गारमेंट। जब भी आप किसी व्यक्ति से या शॉप वगैरह से माल उधार खरीदेंगे तो वो व्यक्ति होगा क्रेडिट, क्योंकि वो माल देगा और हमारी ये जो स्टार्ट लिमिटेड कंपनी के पास में माल आएगा। तो परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। ये हमारी एंट्री बनी है, इसको बोलते हैं बिल। अब जैसे हमने एंट्री की प्रेस करी तो इसने हमसे पूछी है नरेशन, तो यहाँ पर हम नरेशन फिल करेंगे, गुड्स परचेस्ड तुलसी गारमेंट्स। तुलसी गारमेंट्स से हमने माल खरीदा। मैं एंटर की प्रेस करी तो देखिएगा यहाँ पर मेरा वाउचर सेव नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा है, डेट कैन नॉट बी बिलो, मतलब मेरी कंपनी की डेट अलग थी और यहाँ पर रॉन्ग सेट है। तो आइए अब हम सबसे पहले इसको डेट को सही करना सीखेंगे। तो इस स्टेप की मदद से हम बाहर आएंगे। अब देखिएगा जो हमारा ये करंट डेट है ये हमको चेंज करना रहेगा, क्योंकि हमने हमारी कंपनी में 20 रखा है। तो यहाँ पर हम हमारी कंपनी का चेंज करेंगे। तो कंपनी के अंदर हमने ये फाइनेंशियल सेट किया था 1/4/2020, तो इसको भी हम माउस से क्लिक करके चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने एप्लीकेबल रखेंगे 1/4/2020 और यहाँ पर हम लोग रखेंगे 31/3/21, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में हमारा एंड होता है। देखिएगा यहाँ पर प्रॉपर हमारी सही डेट आ चुकी है। यहाँ अब इनवॉइस नंबर यहाँ पर मैंने 1 डाला। रेट आएगा हमारा तुलसी गारमेंट। मैंने इसका बैलेंस रखा 20,000। परचेज अकाउंट डेबिट रखा, देन इसकी नरेशन परचेज गारमेंट्स। तुलसी गारमेंट से उधार माल खरीदा, मैंने इसको कर दिया एक्सेप्ट। अब हमारा ये एक बिल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे इसमें सेकेंड नंबर का बिल। सेकेंड नंबर पर हम खरीदेंगे रानी साहिबा से गुड्स। इसमें भी हमारा रानी साहिबा ग्रीन टी होगा 50,000 और डेबिट यहाँ पर मैंने 25 रखा। गुड्स परचेज फ्रॉम रानी साहिबा। सेकेंड बिल हमारा बनेगा रानी साहिबा का। अब हम रानी साहिबा से यहाँ पर माल खरीद रहे हैं। थर्ड नंबर पर हम यहाँ पर माल खरीद रहे हैं सहेली साड़ी से। सहेली साड़ी से हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए का माल खरीदा। तभी हमारा एग्जामिनेशन रहेगा गुड्स परचेज सहेली। फोर्थ नंबर पर है बाटा शू स्टोर से हमने यहाँ पर माल खरीदा 50,000। अभी हम सभी से पार्टी से उधार माल खरीद रहे हैं। ये यहाँ पर क्रेडिट में हमारा नाम आ रहा है परचेज। 5 नंबर पर रोहित इंटरप्राइजेस से हमें यहाँ पर 1 लाख रुपए का माल खरीदा।
ठीक है, हमारे ये 5 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको टैली में देखना चाहते हैं, तो स्कैफी की मदद से हम बाहर आएंगे और इन सभी 5 ट्रांजेक्शन को देखने के लिए हमको यहाँ जाना होगा डिस्प्ले मेन्यू से डेबुक ऑप्शन पर। डेबुक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आपका आउटपुट शो करेगा। यहाँ पर हमारे सारे सभी वॉचेस ओपन हो चुके हैं डेबुक स्क्रीन पर। अब आपको यहाँ पर इसका डिटेल देखना है, तो डिटेल देखने के लिए आपको यहाँ पर डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना रहेगा, राइट वाले पैलेट पर सबसे ऊपर की तरफ डिटेल पर, या फिर इसकी एक शॉर्टकट की होती है Alt+F1, इससे भी आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हमने इसमें नरेशन वगैरह तो फिलअप किया था, नरेशन अभी बाय डिफॉल्ट शो नहीं हो रहा है, तो नरेशन वगैरह देखने के लिए ऑप्शन आता है। यहाँ पर हम F12 फंक्शन की प्रेस करेंगे। ध्यान रखिएगा शॉर्टकट की हमारी कॉन्फ़िगरेशन की है F12। F12 के अंदर हम यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारा शो नरेशन, वाई प्रेस करके इस फंक्शन को हम ऑन करेंगे। यहाँ के बाद में जैसे इंटर की हेल्प से हम आगे आएंगे तो देखिएगा अब हमारा आउटपुट शो हो रहा है विद नरेशन। ये नरेशन शो करने के लिए एक बार हम फिर से देखेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पर डिस्प्ले से जाना रहेगा डेबुक फंक्शन पर। यहाँ पर हम करेंगे Alt+F1, देन F12 फंक्शन की इंटर। इसमें हमारा ऑप्शन है शो नरेशन, इस फीचर को हम ऑन करेंगे। यहाँ पर को मैंने यहाँ पर ऑन किया। ऑन करने के बाद में देखिएगा यहाँ पर पूरा डिटेल हमारा शो हो चुका है, परचेज, डेबिट और दूसरी गारमेंट क्रेडिट यहाँ पर। अब इसका एक शॉर्टकट की भी होता है डिस्प्ले से डेबुक पर जाने के लिए। मान लीजिए आपका कर्सर अभी इधर उधर ब्लिंक है तो इसका शॉर्टकट होता है डबल-D। कीबोर्ड से 2 बार D आप जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर तो ओपन हो जाएगा। यहाँ अब देखिए यहाँ पर हमारा आउटपुट शो हो रहा है। अब ये तो ट्रांजेक्शन हमने किए थे उधार के। मान लीजिए आप किसी एक बिल को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बिल को प्रिंट करने का शॉर्टकट होता है टैली के अंदर Alt+P, P फॉर पैरेंट वाला। Alt+P जैसे आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो देखिएगा प्रिंट से रिलेटेड सारे फंक्शन आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब जो भी आपको कॉपी वगैरह निकाली है, प्रिंट फॉर्मेट सेट करना हो, पेज नंबर देना हो, लैंग्वेज वगैरह सेट करनी हो, या फिर आपको किसी भी कंपनी का प्रिंटर सिलेक्ट करना हो। अभी हमारा प्रिंटर इससे कनेक्टेड नहीं है तो हम उसका केवल प्रीव्यू चेक करेंगे। तो इस पर क्लिक करना है मुझे यहाँ पर नो प्रीव्यू के अंदर, यस पर। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका आउटपुट ये बिल शो हो जाएगा। इससे हम यहाँ पर F4 से जूम करेंगे तो देखिए हमारा ये आउटपुट शो हो गया कि हमारा बिल बनकर आया है इस प्रकार का। तो पहले पे ये कुछ इस प्रकार की क्रेडिट के बिल बनाए जाते हैं। कंसाइनी क्या होता है, हमारी कंपनी और पार्टी जिससे हमने माल खरीदा है। अभी देखिएगा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डैमिक हमारा इनवॉइस मतलब बिल बनकर हमारा परचेस का तैयार हुआ है। अब इसमें मुझे नाम चेंज करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारा Alt+P की स्क्रीन पर टाइटलिंग का। इसका शॉर्टकट Alt+T होता है। टाइटल पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आपको यहाँ पर टाइटल क्या देना है। तो यहाँ पर मुझे टाइटल देना है परचेज इनवॉइस। जैसे इंटर की हेल्प से यहाँ पर मैंने इसको सेव किया और F4 फंक्शन की जिसको जूम किया तो देखिएगा यहाँ पर हमारा नेम चेंज हो चुका है। यहाँ पर हमारा डिफाइन हो गया परचेज इनवॉइस। तो टैली में कुछ इस प्रकार से बिल को प्रिंट किया जाता है। अब ये हमने बिल बनाना सीखे उधार के। अब मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ नकद बिल खरीदना चाहते हैं, माल खरीदना चाहते हैं, नकद के बिल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने 6 नंबर एंट्री का नंबर डाला। अब मान लीजिए हम सोमन से यहाँ पर नकद माल खरीद रहे हैं। एंट्री हमारी ये है कि सोमन से नकद माल खरीदा। तो नकद जब किया जाता है तो तब हमको यहाँ पर क्रेडिट में कैश रखना रहेगा। यहाँ पर मैंने कैश को क्रेडिट किया। यहाँ पर अमाउंट डाली 20,000। परचेस हमारा यहाँ पर डेबिट होगा। अब नरेशन में हमको यहाँ पर डिफाइन करना रहेगा गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सोमन बाय कैश। बाय कैश में आपको डिफाइन करना रहेगा क्योंकि आपने सोमन से नकद माल खरीदा है। जब भी हम किसी व्यक्ति से नकद माल खरीदेंगे तो उसका नेम यहाँ पर क्रेडिट में आपको नहीं शो करवाना है, यहाँ पर क्रेडिट में कैश आएगा
और सोमन का नाम हमको नरेशन में डिफाइन करना है कि आपने किस व्यक्ति से नगद माल खरीदा। मान लीजिए 7 नंबर पर हमारी एंट्री है सोमन की जगह अब रोहन लेते हैं। रोहन से नगद माल खरीदा, रोहन से नगद माल खरीदा तो कैश आएगा हमारा यहाँ पर, तो कैश यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ मैंने अमाउंट डाली और परचेस को डेबिट किया। परचेस, यहाँ लिखा मैंने रोहन बाय कैश, रोहन से नगद माल खरीदा। ध्यान रखिएगा जब भी आप यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से नगद माल खरीदते हैं क्रेडिट आपको पेश करना रहेगा, और यदि आप उधार खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम रखना रहेगा, और प्लस में आपको लेजर भी बनानी रहेगी यहाँ पर। अब मान लीजिए हमारी कंपनी के पास में पैसा कैश खत्म हो गया, वो चेक के माध्यम से माल खरीद रही है, तो चेक लगता है हमारा बैंक में। तो अभी हमारी एंट्री ये है कि 20,000 रुपये का माल चेक के माध्यम से खरीदा। तो यहाँ पर हमको लेजर बनाना रहेगा सबसे पहले बैंक के नाम से, क्योंकि टैली में चेक के नाम से लेजर नहीं बनता है। अब मान लीजिए हम डायरेक्ट यहाँ पर बिल पर आ चुके हैं, तो हमको अब शॉर्टकट की से यहाँ पर बैंक का लेजर बनाना है। तो शॉर्टकट की होती है इसकी Alt+C। Alt+C हम जैसे यहाँ पर प्रेस करेंगे तो लेजर क्रिएशन का स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पर हम नेम देंगे बैंक अकाउंट, इसका अंडर ग्रुप रखेंगे हम यहाँ पर बैंक। चेक द्वारा हम माल खरीदेंगे तो यहाँ पर हमको बैंक को क्रेडिट करना रहेगा। अमाउंट हमने यहाँ पर डाले। अब आपसे पूछेगा ये चेक की डिटेल, तो डिटेल वगैरह भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं कि चेक का नंबर क्या है। यहाँ पर मैंने चेक नंबर मान लीजिए डाला। इंस्ट्रूमेंट नंबर होता है वो होता है आपका ये चेक नंबर, यहाँ पर मैंने इसको इनपुट किया। अब डेबिट आपका यहाँ पर परचेस होगा। अब नरेशन में आपको यहाँ पर डिफाइन करना रहेगा गुड्स परचेस्ड फ्रॉम दीपक बाय चेक। दीपक से जो आपने माल खरीदा है वो चेक के माध्यम से खरीदा है, और ध्यान रखिएगा चेक के नाम से स्पेशल लेजर नहीं बनाई जाती है टैली में, बैंक के नाम से बनती है। बैंक आपका यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अब पैसा हमारा कहाँ से जा रहा है, माल खरीद रहे थे हम चेक के माध्यम से बैंक से जा रहे हैं, तो बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट आपका यहाँ पर परचेस रहेगा। मान लीजिए हमारी एंट्री ये है कि माल खरीदा, तो माल खरीदने में डिफाइन नहीं है कि आपने किससे माल खरीदा है, तो उसको हम कैश की मानेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा कैश, मैंने अमाउंट डाली, डेबिट में यहाँ पर परचेस को किया। अब इसका नरेशन आएगा गुड्स परचेस्ड बाय कैश। एंट्री हमारी ये थी कि माल खरीदा 10,000 रुपये, इसमें हमने डेबिट परचेस रखा है, क्रेडिट कैश किया। इसका नरेशन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, गुड्स परचेस बाय कैश। एक बार हम फिर से देखेंगे यही वाली एंट्री, माल खरीदा 20,000, ये हमारा क्वेश्चन है, तो कैश इसमें हमको क्रेडिट करना रहेगा। यहाँ पर दिए मैंने 20,000, यहाँ पर नरेशन गुड्स परचेस्ड बाय कैश। ये मैंने 10 ट्रांजेक्शंस बताए हैं, ये 10 ट्रांजेक्शंस हमने सीखे हैं। डबल डी प्रेस करके हम डिस्प्ले से डेबिट पे जाएंगे। कुछ हमने यहाँ पर उधार के सीखे हैं, कुछ हमने यहाँ पर नगद के सीखे हैं, कुछ हमने यहाँ पर किसी व्यक्ति से माल खरीद कर के नगद के सीखे हैं। तो इसमें तो हमारा ये था कि हमने किसी व्यक्ति से नगद माल खरीदा है सोमन से, और लास्ट की जो मैंने 2 ट्रांजेक्शंस बताए इसमें एंट्री केवल हमारी ये रही है कि माल खरीदा। अब हमारा ये कंप्लीट हुआ है परचेस वाउचर। तो परचेस वाउचर के अंदर होता है, परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। हमने परचेस वाउचर के अंदर बिल बनाना सीखा, और जब भी आप किसी व्यक्ति से माल खरीदेंगे तो उस व्यक्ति को आपको क्रेडिट करना रहेगा।
या फिर आप चेक के माध्यम से खरीदेंगे तो आपको बैंक क्रेडिट करना रहेगा, या फिर आप नकद माल खरीदेंगे तो कैश आपका क्रेडिट रहेगा।